मोहसिन बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया गया। मोहसिन नकवी शोबा सहाफ़त से ताल्लुक रखने वाले दूसरे चेयरमैन पीसीबी हैं। मुस्तफ़ा रमदे ने भी मोहसिन नकवी को वोट दिया। फैसला पीसीबी गवर्निंग बोर्ड की खुसूसी इजलास में किया गया। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 9 घंटे बाकी। सियासी रहनुमा रात 12 बजे तक वोटर्स को राग़िब कर सकेंगे। बैलेट पेपर की तरसील मुकम्मल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल ज़मीनी और हवाई दोनों तरीकों से मुकम्मल किया गया। मुलाज़मीन ने महदूद वक्त में मेहनत और अहम जिम्मेदारी की तकमील की। फौजी जवान और अफसरान इलेक्शन ड्यूटी के लिए पहुंच गए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। कहा सूबे भर के पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती मुकम्मल है। आईजी सिंध ने 6550 पोलिंग स्टेशन हसास और 6801 इंतहाई हसास करार दिए। मकबूल बाकर ने स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने पर जोर दिया। कराची में पोलिंग सामान की तरसील के लिए 9 डिस्पैच सेंटर कायम। इलेक्शन कमीशन सामान की तरसील कल से शुरू करेगा। शर्की में पोलिंग के सामान की तरसील एक्सपो सेंटर किमाड़ी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी साइट से होगी। मलीर गरबी बस्ती के लिए भी पोलिंग सामान भिजवाया जाएगा। पोलिंग का सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जा चुका है। कहीं इलेक्शन तैयारियां जारी, कहीं इंतजामिया गायब। औरंगी टाउन के स्कूलों में इंतखाबी सरगर्मियां जारी। कतर स्कूल में कैमरे पंखे लग गए। मॉनिटरिंग रूम भी बन गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फाहद का कहना है इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं। पोलिंग अमले को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फरंगी जया कॉलोनी पोलिंग बूथ के बाहर गंदगी के ढेर। स्कूलों के चारों तरफ कीचड़ और गंदा पानी जमा। NA 248 और 249 के 156 पोलिंग स्टेशंस बारिश से मुतासर। इलाका मकीन कहते हैं गंदगी में वोट डालना बहुत मुश्किल होगा। 6 माह से इलाके का सीवरेज निज़ाम तबाह है। बच्चे बड़े गंदगी से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। गटर लाइन का मसला था, वो तो सही कर लिया है, तो जमादारों ने सही किया। वो भी कोई रास्ता सही नहीं है, सारे रास्ता खराब है। पहले रोड के मसले है कि लीकेज बंद नहीं होते हैं, पानी की लीकेज। गैस भी खैर नहीं आती है, बिजली भी जाती रहती है, बिजली भी जाती रहती है। इसमें तो तकरीबन ही रिजवान साहब मुतासिर हो गए बारिश की वजह से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं और इस सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मुझ पर नर्सिंग इंस्टीट्यूट फरोख्त करने का इल्जाम लगाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले लोग ज़ाती मफादात की सियासत कर रहे हैं। मैंने बंद नर्सिंग स्कूल को चलाने का फैसला किया। धमकियों से डरने वाला नहीं। कराची वालों ने मुझे फैसले करने के लिए मेयर बनाया। बदनीयती पर मबनी फैसले नहीं करूँगा। मुझ पर इल्जाम लगाया कि मुर्तज़ा वहाब कब्जा मेयर एक चलते हुए नर्सिंग स्कूल को प्राइवेटाइज करना चाहता है। आज आपके कैमरा ने दिखाया मेरे साथ विजिट में कि वो नर्सिंग स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा। कितने हजार तलबा तालिबात उस नर्सिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुस्तफीद हो। कि जब इस शहर में कोई काम करने की कोशिश करे, चीजों को ठीक करने की कोशिश करे, तो लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। इलेक्शन वाले दिन धांधली करने वालों को जवाब देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले अब तक जो हो गया सो हो गया। अवाम का हक है, जिसको मर्जी वोट डालें। कराची वालों की सोच नहीं बदली जा सकती। लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, तो हम तो अल्लाह का शुक्र है अदा कर रहे हैं कि हम खुद तो नहीं क्लेम कर रहे। गैर जानिबदार सर्वे 2-3 आ चुके हैं और उन सब के मुताबिक जमात इस्लामी जीत रही है। तो बस इसलिए इसको बयान करना जरूरी है, वरना फिर वही सारी चक्करबाजियां होती हैं, बाद में लड़ते रहो, पिटते रहो, धक्के खाते रहो। इससे बेहतर नहीं है कि आप वाज़ेह तौर पर, मुतय्यन तौर पर कोई चीज़ बता दें ताकि इन सब चीज़ों का सद्देबाब किया जाए। सियासी जमातों के वोटर्स को कॉल करने के नित नए तरीके। ज़मीन के साथ फजा में इलेक्शन मुहिम। MQM का मुख्तलिफ इलाकों में पम्फलेट गिराने के लिए तैयारों का इस्तेमाल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 4 परवाजें प्लान की। गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, डिफेंस और क्लिफ्टन में इंतखाबी पम्फलेट्स तकसीम।
इलेक्शन कमीशन को जुर्माने की पहली रकम मौसूल हो गई। NA 248 से उम्मीदवार मोहम्मद हसन खान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। मोहम्मद हसन खान ने जमा शुदा चलान डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सेंट्रल के दफ्तर में जमा कराया। PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार की अनोखी इंतखाबी मुहिम माहौल दोस्त उम्मीदवार अहमद सब्ज मंशूर ले आए। कहा अवाम की फलाह बहबूद का काम तो करेंगे, साथ ही शहर को सरसब्ज और शादाब भी बनाएंगे। उम्मीदवार ने अपनी गाड़ी पर माहौल दोस्त इंसान दोस्त भी लिखवा दिया। माहौल दोस्त इंसान दोस्त है। पूरा जो मैनिफेस्टो है वो, या बल्कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और माहौलियात को बरकरार रखने के ऊपर ही मबनी। सरकारी अमलाक पर इंतखाबी बैनर्स लगाने वाले उम्मीदवारों की शामत आ गई। अदालत सियासी रहनुमाओं उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सख्त बरहम। डिप्टी कमिश्नर्स सियासी बैनर्स के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट कल पेश करें। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सियासी रहनुमाओं और उम्मीदवारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, कोई नोटिस या कोई शोकॉज दिया? अदालत बरहम। आपको मालूम है सरकारी अमलाक पर सियासी बैनर्स और नारे काबिल बर्दाश्त नहीं। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपको शोकस नोटिस दें। अदालत इलेक्शन कमीशन पर बरहम। एक मौका दें, कार्रवाई हो जाएगी। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब। हमारा इंटरनेट नहीं आता तो कहीं और क्या चलता होगा, लगता है अब इलेक्शन के बाद हो जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इंटरनेट की बंदिश पर बरहम। अदालत का इंटरनेट सर्विस बिला तातुल बहाल रखने का हुक्म बरकरार। PTA के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रेंजर्स का पाक फौज के हमरा फ्लैग मार्च। मुख्तलिफ इलाकों में मुशतरका फ्लैग मार्च किया गया। SSP ज़िशान शफीक बोले, फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। मुल्क की तारीख में पहली बार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बार का कयाम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को एजाज हासिल हो गया। बार एसोसिएशन की 7 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया गया। मुश्ताक अहमद सदर, मोहम्मद जवारी नायब सदर और आबिद जमान जनरल सेक्रेटरी, फारूक हैदर ज्वाइंट सेक्रेटरी और शबाना चौहान एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर। राजा हसन नवाज लाइब्रेरियन और शेख मुश्ताक खजानची बन गए। जनरल सेक्रेटरी आबिद जमान एडवोकेट बोले, बार और बेंच मिलकर बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वकला के मसाइल भी हल किए जाएंगे। गवर्नर हाउस में 1 साला IT कोर्स का आगाज। 4.5 लाख तलबा को ऑनलाइन कोर्स करवाया जा रहा है। 50,000 तलबा गवर्नर हाउस में कोर्सेज कर रहे हैं। लीड फैकल्टी में 32 असातिज़ा कल से जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। तलबा को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था, तलबा अपने दिल में मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा पैदा करें। तलबा की मुआवनत के लिए हर वक्त मौजूद हैं। IT के मुफ्त कोर्सेज से माहाना 8 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। इंटर बोर्ड के मुतनाज़ नताइज का मामला हल न हो सका। महकमा कॉलेज एजुकेशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कोई पेशरफ न हो सकी। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, बोर्ड अमला कमिश्नर की इजाजत के बगैर रिकॉर्ड दिखाने को तैयार नहीं। एंटी करप्शन ने भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद रिकॉर्ड सील कर दिया। हमने बोर्ड वालों से रब्ता किया, उन्होंने 23 तारीख हमें दी। 23 तारीख को हमने उनको एक क्वेश्चनियर दिया, काफ़ी मतलब उनके साथ डिस्कशन के बाद, और उस क्वेश्चनियर में 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि भाई ये रिकॉर्ड और ये चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाएँ। 27 तारीख को उन्होंने कॉल बैक किया कि हमने मतलूबा चीज़ें जो हैं वो आपकी अरेंज कर ली हैं, लेकिन हमें कमिश्नर साहब से जो है अप्रूवल चाहिए होगा, और जब कमिश्नर साहब अप्रूवल देगा तो ये रिकॉर्ड तमाम जो है आपके हवाले कर दिया जाएगा। बारिश में 2 रोज गुजर गए। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। कोरंगी नंबर 4 में गटर उबल पड़े। इलाके में जगह जगह सीवरेज का पानी, गंदगी और गलासत से मकीन खबर। अलावाला टाउन से भी पानी ना निकाला जा सका। कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से पानी भी ना निकाला जा सका। इंचार्ज ड्राइविंग लाइसेंस का कहना है, अपनी मदद आपके तहत पानी निकाल रहे हैं।
PECHS और लाइन्स एरिया की गलियों में पानी जमा है। बल्दिया टाउन से शेर शाह जाने वाली सड़क पर कई फुट पानी जमा है। लियाकताबाद नंबर 10 में पानी की निकासी न होने से ताजर परेशान हैं। गैस बहरान से चूल्हे ठंडे पड़ गए। कुरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद और रामसवामी के मकीन खार, शाह फैसल कॉलोनी, मवाज कोट और शेरशाह के रहायशी भी चकरा गए। लियारी के मकीन भी गैस की अदम फराहमी से परेशान। शहरी LPG और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। चूल्हे ठंडे होने के बावजूद सार्फिन को गैस के भारी बिल आ गए। छोटे छोटे घरों के 50,000 रुपए के बिल। गैस बिलों से तंग शहरियों का करंगी मेगा सेंटर पर रश। कहा किस्तें कराने के बावजूद बिल अदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 784 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,700 की सतह अबूर कर गया। डॉलर की कदर में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 20 पैसे का हो गया। सब्जियों और फलों की खरीदारी जेब पर भारी। आलू 80, टमाटर 90, गाजर 100 और खीरे 140 रुपए किलो। बंद गोभी 160 और भिंडी 280 रुपए किलो दस्तयाब है। लीमू, शिमला मिर्च 240, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो पर बराजमान। फलों में केले 140 और कीनू 280 रुपए दर्जन पर बरकरार हैं। बेर 240, सेब 360 और स्ट्रॉबेरी 600 रुपए किलो दस्तयाब। मारूफ कानून दान रशीद ए रिजवी के इंतकाल पर सिंध हाई कोर्ट में अदालती अमूर मुअत्तल। सुबह 10:30 बजे के बाद से सूबे भर की अदालतों में काम बंद। वोकला तंजीमों ने अदालती अमूर मुअत्तल करने की अपील की थी। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए? लड़की 4 साल से लापता है, अब तक उसे बाजियाब क्यों नहीं करा? क्या सिंध हाई कोर्ट का तफ्तीशी अफसरान से इस्तफसार। 22 JITs हो चुकी, कार्रवाई जारी है। लापता लड़की के भाई ने पुलिस को गलत मालूमात दी। तफ्तीशी अफसर का जवाब, समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। साउथ जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाला मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मच्छर कॉलोनी से अगवा होने वाली उम्मे हानी नामी बच्ची बासियाब। DIG साउथ असद रजा का कहना है मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिम पहले भी 3 बच्चियों को अगवा कर चुका है। शहर कायद में आज फिर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। फजाई आलूदगी के बादल भी न छट सके। कराची दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। तिब्बी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा।